ये दोस्तों कैसे हो आप सब। मैं हूँ मंसूरी में और यहाँ पर कुछ टाइम पहले बादल फटे थे तो मैं वो देखने आया था कि कैसे होता है। तो मैं मतलब बाइक चला रहा था और मेरी दाढ़ी में बहुत ज़्यादा धूल लगी हुई है। तो मौसम यहाँ का ठीक है, बारिश नहीं हो रही और कहीं पर झरने थोड़े ओवरफ्लो से हैं रोड्स में। और आगे काफ़ी ज़्यादा धुंध है, आगे काफ़ी ज़्यादा धुंध है। तो हमने जाना है। अभी चाय पीता हूँ। प्लास्टिक के कप में चाय नहीं पीनी चाहिए पर मैं पी रहा हूँ क्योंकि ऑप्शन नहीं है कोई। इसके बाद चाय के साथ अश्वगंधा लूँगा और फिर चलता हूँ आगे। अश्वगंधा देखो, इसमें गाड़ियाँ बहुत जा रही हैं। ये जो अश्वगंधा है ना, ये हर किसी स्पोर्ट्समैन को लेना चाहिए। मेरी नज़र में 2 या 3 ऐसी चीज़ें हैं जो तुम्हारी स्पोर्ट्स में एंड्योरेंस बढ़ाती है। ख़ास तौर पे कॉम्बैट स्पोर्ट्स में जब जब तुम बहुत शार्प तरीके से मतलब पंच करते हो और किक करते हो या किसी को थ्रो करने की कोशिश करते हो, तो क्या होता है कि मतलब बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ लगती है उसमें, है ना। तो अश्वगंधा बहुत यूज़फुल होता है। मतलब ये तुम्हारी हार्ट हेल्थ इंक्रीज करता है, ब्लड को प्योरीफाई करता है और जो तुम्हारे माइंड में स्ट्रेस लेवल है ना उसको बहुत ज़्यादा गिरा देता है। जब तुम ट्रेनिंग करते हो ना बहुत हार्ड, तो तुम्हारा कोर्टिजोल लेवल बढ़ता है। तो मुझे लगता है कि ये अश्वगंधा रोज़ लेने से रिकवरी भी बहुत अच्छी हो जाती है। वो देखो, 2 कुत्तों की फाइट होने वाली है वहाँ पे। लेट्स कंज्यूम द अश्वगंधा। इसका टेस्ट बहुत अजीब सा होता है। आना चाहता था तुम सबको, और यहाँ भी एक बैठा है। दोनों ये लड़ने वाले थे। ये उसके मन की बात लेनी थी। तो नहीं देखिए 2000 में वो उसने मारे होंगे ना उससे। इसको भी दे दी। So both of these guys are now enjoying Parle G. Parle G is basically, I would say, biscuits for dogs. कुत्ते ही खाते हैं इसको, है ना, ज़्यादातर। इसको भी देंगे। जब भी डॉग्स को फीड करना ना, अगर कुत्तों का फियर है, अगर तुम्हें कभी कुत्तों ने काटा है, वैसे मुझे बहुत बार काटा है पर मुझे कभी कुत्तों का फियर नहीं था। अगर तुम्हें कभी कुत्तों ने काटा हो और तुम्हें फियर होता हो तो तुम उसको उनको अपने हाथ से खाना दो, क्योंकि ये हर कुत्ता नहीं काटता, हर इंसान चीट नहीं करता और हर कोई मतलब वो नहीं करता, धोखा नहीं देता। तो उसी उसी तरीके से हर कोई कुत्ता काटने वाला नहीं होता, ठीक है। खोला खोला और मेरा मेरा पूरा हाथ अपने मुंह में लिया ये, पर इसने काटा नहीं। जैसे ये ठीक है। अब इनको हमने फीड कर दिए। हम जाएंगे कहाँ? जाने वाले थे झील पर, रास्ते में प्लान अबॉर्ट हो गया। अबॉर्ट इसलिए हुआ क्योंकि मैं बाइक चलाने में इतना खो गया कि मुझे पता ही नहीं चला कि मैं झील को क्रॉस कर गया था। और फिर मैंने देखा कि आसपास सबसे अच्छी जगह कौन सी है जहाँ मैं थोड़ा टहल सकता हूँ और कुछ इन्फॉर्मेशन ले सकता हूँ। तो वो ये निकल के आई, ये है बुद्धा टेम्पल। एंट्रेंस और इसकी वॉल्स में आपको क्योट्स लिखी हुई मिलेंगी। क्योट्स बेसिकली ये लिखी हुई हैं, कुछ क्योट्स मैंने पढ़ी, जैसे कि ये बुद्धिज़्म की विक्ट्री है उन बहुत ज़्यादा जो फोर्सेस थी, जो कम्युनिस्ट फोर्सेस थी मतलब चाइना की, जिसने बुद्धिज़्म को बिल्कुल ख़राब या मतलब नष्ट करने की कोशिश करी। तो उसके बावजूद भी बुद्धिज़्म मतलब फैलता रहा, ठीक है। तिब्बत के आसपास हर जगह, इंडिया में भी मतलब आप देखोगे कि बुद्धिस्ट जो बुद्ध कल्चर है उस उसको उसकी मतलब सराहना होती है। कोई हिंदूज तो मतलब उसको क्रिटिसाइज़ नहीं करते, क्योंकि गौतम बुद्ध का जो वे है वो बहुत पीसफुल वे है। अब एक यहाँ पे क्योट लिखी हुई है, वो ये है कि जस्ट एज फिश स्विम फ्रीली विदाउट फियर इन ओशन,
This symbol represents the auspicious connection of moving from happiness to happiness without fear of sinking into the ocean of suffering and oneself and others. अब वो बोल रहे हैं कि जैसे एक मछली बिना डर के एक ओशन में तैरती है, तो वो बोल रही है ये जो सिंबल है, ये कनेक्शन है और ये रिप्रेजेंट करता है कि हैप्पीनेस से हैप्पीनेस तक हम हैप्पीनेस से हैप्पीनेस पर हम विदाउट फियर मूव करें, जैसे कि एक मछली मूव करती है ओशन में। और ओशन को ये रेफर कर रहे हैं ओशन ऑफ सफरिंग की। ओशन जो है सफरिंग है, ठीक है। ओशन मतलब ये जो लाइफ जो आप देखते हो, ये माया और कनेक्शंस और लोग और स्पर्धा, कंपटीशन, पैसे कमाने की चाह, रिलेशंस और सब कुछ, ये जो ओशन है एग्जिस्टेंस का, इसको बुद्धिज़्म में सफरिंग कहा गया है, ठीक है। इस क्योट में भी ये बताने की कोशिश कर रहे हैं कि जैसे एक फ़िश फ्रीली ओशन में, ओशन मतलब सफरिंग में, विदाउट फियर मूव करती है, वैसे ही हम मूव करें। तो एक अगली क्योट है यहाँ पे, ये वो है द लोटस। It represents the auspicious connection of being free from all stains of negative actions of body, speech and mind, while fully blossoming with hundreds of petals of positive qualities abundantly, exuding the sweet nectar of eternal happiness and definitive excellence. बहुत हाई वोकेबलरी इंग्लिश का यूज़ किया है, मतलब लॉन्ग स्टोरी शॉर्ट इसमें बोलना चाह रहे हैं कि जो लोटस रिप्रेजेंट करता है एक ऐसा कनेक्शन जो हर किसी गंध से और नकारात्मक किसी भी चीज़ से फ्री है, स्पीच से, माइंड से। और ये जैसे लोटस कीचड़ में ब्लॉसम करता है, मतलब जो फैलता रहता है खूबसूरती से, ऐसे मतलब फैलता है जो, वैसे ये सैकड़ों ऐसी क्वालिटीज़, जैसे सैकड़ों वो होते हैं, पेटल्स होते हैं उसमें, लोटस में, वैसी क्वालिटीज़ हम में आए और हम अबंडेंस मतलब जिस चीज़ की कमी ना हो, उस मीठे स्वाद को चखे जो है इटरनल हैप्पीनेस। ऐसी कई सारी क्योट्स यहाँ पे लिखी गई हैं बुद्धा टेम्पल में। ये मंसूरी में है, कैंपटी फॉल्स से थोड़ा पीछे की ओर है। तो बहुत सारी है। गोल्डन व्हील, ये जो आप गोल्डन व्हील देखते हो जब आप बुद्धा टेम्पल के अंदर जाते हो, तो व्हील्स होते हैं ना गोल्डन कलर के। आप मेरा मैक्लॉडगंज वाला ब्लॉग देखना, उसमें आपको मिलेगा। इसमें लिखा है इट रिप्रेजेंट द ऑस्पिशियस कनेक्शन ऑफ कॉन्टिन्यूस टर्निंग ऑफ प्रीशियस व्हील ऑफ बुद्धा स्पिरिचुअल एंड रियलाइजेशन टीचिंग थ्रू आउट ऑल वर्ड्स, देयर बाय कनेक्टिंग ऑल बींग्स टू ग्लोरी ऑफ लिबर्टिंग वर्च्यू। ये बोल रहे हैं मुक्त करने हेतु जो वो जो व्हील है स्क्रिप्चर्स, बुद्ध उसमें वो जो गोल्डन व्हील है उसमें बुद्धा के स्क्रिप्चर्स लिखे हुए हैं, जो उनकी रियलाइजेशंस थी, उनको इस तरह लिखा हुआ है कि वो पूरे व्हील में है और उसको घुमाने से हम रियलाइज़ कर सकें उन वर्ड्स को। ये सारी रेकी वाली चीज़ें हैं। मुझे नहीं लगता कि अगर हम गोल्डन व्हील को घुमाएंगे हमें ऐसी रियलाइजेशन आएगी, हमें बस उन चीज़ों को प्रैक्टिस ही करना होता है। और ये बहुत खूबसूरत पेंटिंग्स हैं यहाँ पे, कैन सी दैट दिस पेंटिंग माइट बी ट्राइंग टू सेल समथिंग। और इसमें से मैं हज़ारों मतलब खुद के निकाल सकता हूँ, पर जो पेंटर होगा उसने कुछ और चीज़ सोच के बताई होगी। ये हाथी है, उसके ऊपर एक मंकी टाइप का, मंकी नहीं इसको एप कह सकते हैं, इसके हाथ में खरगोश है, खरगोश के ऊपर एक बर्ड भी है। शायद ये दर्शाना चाह रहे हैं कि कैसे हम इकोसिस्टम में ऐसे एग्जिस्टेंस में एक दूसरे को सपोर्ट करें, क्योंकि एंड में जो बर्ड है वो फ्रूट खा रहा है, खरगोश ने उसे सपोर्ट किया हुआ है, मैन और हाथी इसको कर रहे हैं। तो इट्स लाइक दैट। सी लेट्स यू अंडर सीसीटीवी, आप सीसीटीवी सर्वाइलेंस के अधीन है। प्रोहिबिटरी अंडर सिगरेट्स टोबैको प्रोडक्ट्स एक्ट ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। स्मोक नहीं कर सकते, यहाँ ओपन है, यहाँ पे नो फूड अलाउड। यहाँ पे सीसीटीवी के बारे में कुछ ऐसा लिखा नहीं, मतलब कैमरास के बारे में या रिकॉर्ड करने के बारे में कुछ ऐसा मेंशन नहीं है, तो हम व्लॉग बनाएंगे, क्योंकि यहाँ पे जो भी चीज़ रिस्ट्रिक्टेड है वो लिखी हुई है, पर यहाँ पे ये नहीं लिखा कि रिकॉर्डिंग अलाउड नहीं है। सो लेट्स गो। आप इस टेम्पल में एंटर करेंगे तो आपको दिखेगा ये फ्लैग, ये प्यारा सा डॉग सोया हुआ है। मतलब बुद्ध, आप जब किसी भी बुद्ध टेम्पल में जाओगे ना, मोस्टली आप ऐसा आर्किटेक्चर देखोगे और पेंटिंग देखोगे, देखो कितनी खूबसूरत है, कितनी कलरफुल है। और जो पेंटिंग्स हैं वो बहुत बारीकी से बनाई होती है, मतलब एक एक चीज़ जो अटेंशन टू डिटेल्स जिसे हम कहते हैं, बहुत खूबसूरती से वो बनाई गई हैं। आगे चलते हैं। ये है गोल्डन व्हील। प्लीज़ रिमूव योर शूज़ बिफोर एंटरिंग। ओके, और इंस्ट्रक्शन लिखी है और ये डोनेशन बॉक्स है। ओम मानी पद में हम, कोई म्यूज़िक ऐसा होता है यूट्यूब में बुद्धा रीमिक्स या ऐसे, मतलब कुछ ट्रांस वाले सॉन्ग्स होते हैं जो
इसमें ये मंत्र सुनने को मिलता है, ओम मानी पद्मे हम। इसमें लिखा है, ये जो 6 सिलेबस है जो इस मंत्रा में है, जो बोले जाते हैं टिबेटन्स द्वारा, वो है ओम मानी पद्मे हम। In their negative karma to reborn in lower realms such as animal, hell or hungry ghosts gets purified and will reborn in God, human beings and demigods. See, हिंदुइज्म की तरह यहाँ पर भी कुछ चीज़ें हैं जो बुद्धिज़्म को फॉलो करने वाले लोग मानते हैं। जैसे यहाँ पे लिखा है कि, यहाँ पे लिखा है साफ साफ कि अगर तुम अपनी मतलब कुल मिला के अपनी कॉन्शियसनेस और मेंटल लेवल को सही से रखते हो तो तुम या तो गॉड्स में रीबॉर्न हो गए या ह्यूमन बीइंग्स में या डेमी गॉड में, है ना। मतलब डेमी गॉड होते हैं जो मतलब देवी देवता ऐसे, ह्यूमन बीइंग्स और गॉड जो प्योर गॉड्स होते हैं। तो इसका मतलब ये है कि बुद्धिज़्म में भी लोग मानते हैं कि अलग अलग योनियाँ होती हैं और योनियाँ सिर्फ कुत्ते बिल्ली या उनकी नहीं होती। अब जैसे वो कुत्ता है, उसने कुछ ऐसा किया था या उसकी कॉन्शियसनेस बीइंग ऐसी होगी कि वो कुत्ता बना। तो ये है, तो ये बताना चाह रहे हैं। इसको पढ़ो ध्यान से। तो पूरी जगह लॉर्ड बुद्धा का फ़ोटो लगा हुआ है। अच्छा मेंटेन किया उन्होंने। हम इनको मॉन्क कह सकते हैं क्योंकि बुद्धा ने कहा था कि मेरी कोई इमेज मत बनाना। Let's try to turn this wheel. It's very heavy, you see. So this is the wheel and I'm going to turn this wheel. You see? इसको यहाँ से पकड़ूंगा, कोने से। Let's go. इसको मैं घुमाने का प्रयास करूंगा। बहुत ज़्यादा हैवी है। ओम मानी पद्मे हम, 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 ओम मानी पद्मे हम। लेट मी एंजॉय दिस। मैं वीडियो बंद करता हूँ और इसको इंजॉय करता हूँ कुछ मिनट तक बिना वीडियो बनाए रियल में। देखो ये घूम रहा है अभी भी और घंटी की आवाज़ आती है एक बार घूमते है। तो मैं करता हूँ इसको इंजॉय, आपसे बाद में मिलता हूँ। ओके, सो वी एंजॉयड इट, इट वाज पीसफुल एक्सपीरियंस। यू कैन सी दैट घूम रहा है। ओके लेट्स गो। हाय डॉग, हेलो, हेलो सर। So this is the flag and this is another flag. This looks like the entry photography की अनुमति नहीं है, so it means that this temple doesn't allow photography, वो लिखा है वहाँ पे। so हम यहाँ पे फोटोग्राफी नहीं कर सकते, शायद बाहर कर सकते हैं। सीधे यहाँ से व्यू कितना अच्छा। Amazing view. जैसा कि मैंने पहले बताया था, यहाँ हर एक टेंपल में लाइक whatever they have made, the paintings are very beautiful. You can see the attention to details. Everything is so cool. And this is Maya. This whole demon you can see with hair and all this, so this is Maya. And he is Buddha.
Buddha, the one who have conquered it. That's why he is above it. So like every architecture over here is very metaphorical. You can see that because what these two guys are representing, the Maya, and you can see this yin yang sign. You might have seen this in kung fu movies, but this represent the dual nature of the whole cosmos, good and bad, light and dark, like opposite forces, and this is all Maya around it. So who is above it? Buddha, the one who have conquered it. तो जिसने हरा दिया वो ऊपर है. So you can see it's a good building. इसके अंदर क्या है? ये लॉक्ड है क्या? हाँ, ये प्राइवेट के लिए, प्राइवेट एंट्री। अच्छा अच्छा, आगे बस ये कुछ नहीं है. वो टॉप पे क्या है वहाँ पे? इधर जाइएगा तो वो डलाई हिल्स पड़ेगा। अच्छा, डलाई हिल्स, ये जो सामने दिख रहा है ना, वो जो टॉप पे है वो. हाँ ये डलाई हिल्स का। अच्छा, वो टॉप पे क्या है, मतलब टेंपल है वो भी कुछ है? नहीं नहीं, हिल है वो, हिल व्यू के लिए है। अच्छा अच्छा, let's go guys. We'll see now Dalai Hills. After that I don't think so we would be having much time to see Jheel, but I'll make sure if I have came so far I will definitely shoot vlogs, more vlogs about Mansoori. This was it. This is the beginning, so this is Mansoori vlog number 1. We have explored Buddha temple. So let's summarize this temple. That was entrance, full of metaphorical and beautiful quotes. After that we did turned around this whole big bell, right? Cylindrical, whatever the shape it is. So I showed you guys what does it mean. And inside this temple it's not allowed to take mobile phones, so I cannot shoot it, but I will definitely go there, but I won't be able to shoot it. Okay, let's go. At this building, this is basically the temple's building. So I also went on the first floor, which was not allowed, and I didn't knew it because it was not mentioned over there. Like it was clearly mentioned that vlog करना allowed नहीं है, तो मैं vlog नहीं कर रहा था. पर जब मैं ऊपर गया तो वहाँ पे कुछ ऐसा बोर्ड नहीं लिखा था कि एंट्री अलाउड नहीं है. तो वहाँ पर एक लड़की, बुद्धिस्ट लड़की, कुछ योगा प्रैक्टिस कर रही थी. तो वो मुझे देख के घबरा गई बिल्कुल एकदम से. उसने शाउट किया, चिल्लाया, तो मैंने उसको सॉरी बोला. तो ये थी यहाँ की मेरी यादगार मेमोरीज. Yeah, so this is it guys. It was like amazing temple, and not a lot of people visit such places. I think there are only few of us. So yeah guys, our visit over this temple is over now. एक टॉप में एक हिल है वहाँ पे पीछे, जहाँ पे कह रहे हैं कि टॉप में जाने से जो सामने जो पहाड़ों का व्यू है वो बहुत अच्छा आता है. पर अभी का अगर मैं टाइम देखूँ तो टाइम है 3:30 ऑलरेडी हो चुका है. तो आई थिंक मुझे निकल जाना चाहिए वापस, या मैं देख लूँ वापस आने का मौका मिले या ना मिले, who knows, but let's go, let's see.